अस्सलामुअलैकुम, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। हमने पढ़ लिया चैप्टर, अब हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस लाई हूँ, तो देखते हैं उसको कौन सॉल्व करता है। आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन देखकर और सॉल्व करने का कोशिश करना ही होता है। फिर उसके बाद में आप लोगों को वीडियो को चलाना है, ठीक है, लेकिन पहले ट्राई करना है कि खुद से करना है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंटिटीज़ प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज़ कैलकुलेट करनी है जो क्वेश्चन में है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, तो 1 मोल हाइड्रोजन की हम बात करें तो 1 मोल में कितनी एंटिटीज़ होती हैं ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, सेकेंड हमारा क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल में क्योंकि 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, तो 2 मोल में कितनी हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ठीक है, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा 12.04। ठीक है, 12.04 इंटू 10⁻23 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं, तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में देन ट्राई करना है कि खुद से सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्योंकि कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने होंगे कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका n इक्वल्स टू मास जो हमें दिया हुआ है 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास जो है हमारा 18 ग्राम पर मोल। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मोल। ठीक है, अब हम बात करें कि 1 मोल हाइड्रोजन में क्या क्या है हमारे पास में। एक तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्योंकि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है इसलिए उसके लिए 0 मोल ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, उसका कोई न्यूट्रॉन नहीं है। लेकिन हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए हमारे कितने न्यूट्रॉन होंगे। क्या करते हैं न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए, जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसमें से माइनस कर देते हैं हम एटॉमिक नंबर को, तो वो हमारी जो नंबर आती है वो न्यूट्रॉन की नंबर आती है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन है, तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 तो हमारा आंसर आएगा 4.816 इंटू 10⁻23 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है कि क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर mm मीन्स मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, तो हमने ये रख दिया। अब मास क्योंकि हमको नहीं पता है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या रख देंगे x ग्राम। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास हमारा हो जाएगा, मेथेन का हमारा जो मोलर मास होता है वो होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, आया समझ में। तो इसी तरीके से आप फॉर्मूले का यूज़ करके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 32 ग्राम पर मोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमारा जो फॉर्मूला था वो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, और जब हमें फॉर्मूला पता चल जाए तो उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सिंपल है बिल्कुल, इसका फॉर्मूला भी वही है कि n इज इक्वल्स टू होगा मास ओवर मोलर मास। ठीक है, तो मास हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 360 ग्राम, और ये ध्यान रखिए कि जो मास है वो हमेशा ग्राम में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर किलोग्राम में दिया है, किसी में भी दिया है, तो आपको उसको कन्वर्ट करके लेके आना है ग्राम में। ठीक है, मास इन ग्राम एंड बिकॉज द यूनिट जो होती है ना इसकी मोलर मास की वो ग्राम पर मोल में ही होती है, तो ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल हो जाएगा और जो यूनिट आएगी वो आपकी मोल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 मोल।
इस तरीके से, इसीलिए जो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारा मास है वो हमेशा ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला रख दिया, हमारे पास मास है, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे, बिकॉज द गिवन वेट इज द गिवन मास इज 360 ग्राम एंड द मोलर मास इज 160 ग्राम पर मोल। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 2 मोल। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 6.02 इंटू 10⁻26 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या दिया है हमें, हमें उसने कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 6.02 इंटू 10⁻26 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हमें, एक तो हमारा बड़ा वाला मेथड है कि हम सॉल्व करें कि पहले 1 मोल में कितने होते हैं, देन 2 मोल में। इजी हमारा जो मेथड है वो सिंपल सा मेथड है कि एन, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज़ जो गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर जो एवोगैड्रो नंबर है वो। तो हमारा जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, चलिए, तो हमें एंटिटीज़ गिवन थी 6.02 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय, ये हमारी एंटिटीज़ गिवन थी और डिवाइडेड बाय हमने कर दिया इसको एवोगैड्रो नंबर से। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब मैं इसका आंसर पहले नहीं दिखाऊंगी, पहले आप लोग ट्राई करेंगे कि खुद से इसका आंसर निकालें और फिर उसके बाद में मैं इसके आंसर पर चलूँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स उसने क्या कहा है कि उसने आपको मोलर मास दे दिया है। ठीक है, 44 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि 1 मोल का ही तो मास होता है मोलर मास, है ना। तो कह दिया उसने कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स मोलर मास हमें गिवन है। तो इन केस अगर हमें नहीं भी आता हो मोलर मास तो हमें दिया हुआ है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर 26 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या दे दिया है हमें, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सिंपल, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है, 26 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मास दिया हुआ है, मोलर मास भी हमें गिवन है, बस अब हमें क्या निकाल लेना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व करेंगे, नहीं होता है तो फिर उसके बाद देखिए आगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.59 मोल। ठीक है, ये ग्राम से यहाँ ग्राम जो है वो कैंसिल हो गया है। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया 0.59 मोल, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7 इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 32 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, 32 ग्राम है, मीन्स क्या दिया हुआ है, मास। अब यहाँ पर मोलर मास हमें कैलकुलेट करना होगा। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमें सिर्फ इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे वाटर है H2O, ठीक है, इसको अगर अलग अलग लिखें तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2H + 1O। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हमारा जो 2H है वो हमारा हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, है ना। एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल, तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल, फिर ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक मास हम इसमें रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ओवरऑल जो हमारा मोलर मास होता है वो सम ऑफ एटॉमिक मासेस होता है। ठीक है, इस तरीके से हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मोलर मास जो होता है वो सिर्फ 1 मोल के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है। चलिए, तो इसका मास हमें पता है 32 ग्राम, मोलर मास हमें पता है 16 ग्राम। तो अब हम इसमें नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला लगा देंगे हम, सिंपल वाला हमारा N = मास ओवर मोलर मास। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.72 मोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फॉर 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि पूछा क्या है हमसे, नहीं तो अगर हम केयरफुली रीड नहीं करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास ऐसे होते हैं कि आपका आंसर गलत भी आ रहा होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि आप लोग कहाँ मिस्टेक करने वाले हैं। ठीक है, चलिए,
तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फॉर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं फॉर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल, मास ओवर मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है हमें 22 ग्राम, है ना, और मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.5 मोल। दैट मीन्स हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, मतलब डाइऑक्सीजन है, तो इसका मतलब हाफ मोल में कितनी होगी, हाफ मोल होगी। ठीक है, तो मतलब कि देखिए इसको, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 0.5 मोल में कितने होंगे, तो 2 इंटू 0.5, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एटम ही होगा। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा क्वेश्चन, इफ़ द गैस ए बी सी, इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। If the gas A, B and C are at 298 Kelvin temperature, ठीक है, 1 atm pressure and 1 mole in quantity, then the given volume for gas A is 22.4 liter. Then calculate the volume of gases B and C. कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आंसर निकल जाए तो उसके बाद में वीडियो को वापस से ऑन करेंगे और फिर देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमने लॉ ऑफ एवोगाड्रो पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था कि जब किन्हीं गैसेस के लिए टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाते हैं तो वॉल्यूम अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इक्वल हो जाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई अगर 3 चीज़ इक्वल हैं कुछ गैसेस के लिए, ठीक है, तो चौथी चीज़ जो है वो अपने आप इक्वल हो जाती है। और वो 4 चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर पढ़ा था हमने, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल्स एंड वॉल्यूम। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल हैं, सबके 1 मोल हैं, टेम्परेचर सबका इक्वल है 298 केल्विन है, प्रेशर सबका इक्वल है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका मतलब वॉल्यूम भी सबका इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम सभी का हो जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल केयरफुली रीड करना है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आप लोग ट्राई करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाफ मोल ऑफ CO2 एट STP। कैसे करते हैं, STP पर हमें पता है कि 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो हाफ मोल के लिए कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 1/2। ठीक है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 11.2 लीटर। ठीक है, और इसके लिए अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया था, तो ये अब आपका होमवर्क है कि जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था जब हम मास और STP वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो वो फॉर्मूला आपको वापस से रिकॉल करना है और उसके बेसिस पर अगर क्वेश्चन कहीं से मिलते हैं तो वो क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यही था आज तक के लिए, बिल्कुल